ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 11वीं कक्षा 5 वृत्तियों का प्रसंग चल रहा था, जिसमें हमने प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति के बारे में पिछली कक्षाओं में देखा। आज 9वां सूत्र चलेगा विकल्प वृत्ति का। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, हमने जो 5 वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों में देख रहे थे। तो ये जो विपर्य वृत्ति है, इसको अक्लिष्ट में किस प्रकार? विपर्य वृत्ति को अक्लिष्ट कैसे कहें? विपर्य वृत्ति का मतलब है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो जब विपरीत ज्ञान भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाए, विपरीत ज्ञान भी जब मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाए तो उसको अक्लिष्ट कह देते हैं। ठीक है, आपके मन में आएगा कि विपरीत ज्ञान मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला कैसे होगा? ऐसे ही तो प्रश्न उठेगा ना। तो सत्य ज्ञान है वही मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला होगा, विपरीत ज्ञान कैसे बढ़ाने वाला होगा? ठीक है, तो इस विषय में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं कि अविद्या मिथ्या ज्ञान का एक भाग है अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये है। अस्मिता भी उसका एक भाग है, जिसमें व्यक्ति आत्मा को और बुद्धि को, शरीर को एक ही मानता है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति तो आत्मा को और साधनों को, उनको एक ही मान लेता है। ये मिथ्या ज्ञान है। तो किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु देख करके डर लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, ये मृत्यु का भय शुद्ध ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है कि मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये सत्य है जीवन का कि मरता ही है व्यक्ति, तो ये तो शुद्ध ज्ञान ही है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसके साथ में क्या भावना जुड़ी है कि जब मेरा नाश ही हो जाएगा बस। वैसे तो मरेंगे, एक ये भान होता है कि बस मरा तो बस समाप्त हो गया, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं रहा, आत्मा भी नहीं रही। ऐसा जब प्रतीत होता है, ये अस्मिता वाला। एक ये होता है कि भाई आत्मा तो जीवित है, मानी आत्मा तो विद्यमान है, शरीर छूटा है, इसको मृत्यु कहते हैं। ये तो मृत्यु होगी। नाश का भय लगता है व्यक्ति को कि मैं नष्ट हो रहा हूं, नष्ट हो रहा हूं, ये जो डर लगता है, नाश हो जाएगा मेरा, मैं रहूंगा ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये जो डर लग रहा है, ये सत्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। तो जब स्वामी दयानंद जी ने अपनी बहन को मरते हुए देखा, चाचा को मरते हुए देखा, तो उनके मन में क्या बात हुई थी?
उनको रोना नहीं आया, वो एकदम स्तब्ध हो गए उसको देख के। उनके लिए वो घटना पहले थी, पहले नहीं देखा, नहीं सोचा था, और लेकिन वो घटना घट गई। दोनों से बहुत प्रेम था, वो चले गए तो एकदम से ये क्या हो गया। वो अपने पे भी घटा रहे, मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, चिंतन शुरू हो गया। अब ये जो उनको डर लगा था, ये मिथ्या ज्ञान है या सत्य ज्ञान है? मेरा नाश हो जाएगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान है ना। लेकिन ये इनको मुक्ति की तरफ ले गया, उससे वो जीवन को समझने के लिए निकल पड़े, मृत्यु को देखकर। ठीक है। दूसरा, किसी ने ये समझा कि मुक्ति में सुख ही सुख है, ठीक है, इसीलिए वो लगा हुआ है। अब ये मुक्ति में सुख है, ये उसका सत्य ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? मुक्ति का यही स्वरूप समझा बस, तो ये आधा रूप है, सुख की प्राप्ति भी है, दुख की निवृत्ति भी है। तो मुक्ति में बहुत बड़ा आनंद होगा, बस इतना ही पता है उसको, और फिर उससे वो मुक्ति में लग गया, मिथ्या ज्ञान से लगा नहीं। किसी ने कहा कि मुक्ति अनंत काल तक होती है, मिथ्या ज्ञान है सत्य ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। लेकिन अनंत काल तक मुक्ति होगी, मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊंगा, ये मान करके वो साधना करने लगा, और साधना की तरफ बढ़ता चला गया, ऊपर की ऊपर वैराग्य हो गया, संसार के सुखों को छोड़ा, राग द्वेष को छोड़ा, ये सब किया उसने। ठीक है, मिथ्या ज्ञान भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हुआ, बंधन से छुटाने वाला हुआ ना, इस रूप में। दुखमेव सर्वम विवेकिना, सब कुछ दुख है संसार में, ठीक है। तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपंति विवेचिका, सांख्य दर्शन। कुत्रापि कोपि सुखी न, कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है, दुख ही दुख है, सब दुख ही दुख है। संसार में सुख नहीं है, है या नहीं? संदेह हो रहा है। यूं बोल दिया कि संसार में सुख है तो यूं लगेगा कि ये तो कैसे व्यक्ति है, ये तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। भी सुख तो प्रतीत होता ही है ना, सुख का अस्तित्व कौन नकार सकता है? शास्त्र भी नहीं नकारते कि सुख है ही नहीं, केवल दुख ही, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं शास्त्र का। लेकिन फिर भी दुखमेव सर्वम विवेकिना, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, ये जो कथन किए जाते हैं, तात्पर्य अलग है, साथ में जुड़ा हुआ है कि सुख में भी दुख मिश्रित है, इसलिए उस सुख को भी दुख मान लेते हैं। लेकिन कोई ये समझ के कि संसार में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, छोड़ना है मेरे को, तो परमात्मा को प्राप्त करना है, कोई सुख है ही नहीं संसार में, ऐसा करके बढ़ गया इधर वैराग्य की तरफ, मुक्ति में जा सकता है? मिथ्या ज्ञान भी उधर ले जाता है। ठीक है। और बोलो। इसमें जो 5 अविद्या, सायं पंचपर्वा भवति अविद्या, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, अभिनिवेश, 5 को लिए थे। तो द्वेष को किस प्रकार हम देखेंगे? मुक्ति की तरफ ही ले जाने वाला, मुक्ति की तरफ द्वेष ले जाने वाला। जी। बाकी सब चारों आ गए आपको? नहीं, इसमें ज्यादा चाहिए। राग, आपने द्वेष का ही क्यों पूछा? एक अविद्या का आप बता दिया, उसको आप सब जगह जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब स्वामी दयानंद जी को जो डर लगा था वो राग था या द्वेष था? मृत्यु से क्या था? मृत्यु से जो उनको डर लगा था वो क्या था, राग था या द्वेष था? द्वेष था ना, बस घट गया वहां पर भी। ठीक है, बोलो। ये विपर्य जो है, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दोनों से जो अल्लाह विपरीत है उसी को विपर्य मानेंगे या? हाँ,
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तीनों से, तीनों से। प्रमाणों से विपरीत। इसका मुख्य लक्षण क्या है? जो प्रमाणों से विपरीत है। तो प्रमाण में आगम भी आता है, तीनों से जो विपरीत सिद्ध हो रहा है। लेकिन दिखने में तो ऐसे ही जाना जा रहा है, जैसे कि इंद्रियों से जान रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, शास्त्रों से जान रहे हैं, शब्दों से, वाक्यों से, प्रवचनों से जान रहे हैं, लेकिन वो हो गलत रहा है। तो जब ये ठीक ठीक होते हैं, इनसे होने वाला ज्ञान, तो प्रमाण में चला जाता है, प्रमाण वृत्ति में। और जब विपरीत होता है, खंडित होता है, तो वो विपर्य में चला जाता है। रविशंकर जी। ओ, ये जो विपर्य है, ये ज्ञान प्रमाणों के अतिरिक्त भी किसी तरीके से हो सकता है क्या? बताइए। मैंने तो कल उस दिन भी पूछा था। उसको प्रमाण मत हो आप, प्रमाण मतलब, मैं कहूंगा कि आप प्रमाण के अतिरिक्त भी हो सकता है। उसको कहेंगे प्रमाण, तो प्रमाण शब्द मतलब उस संदर्भ में ही लेना जो मैंने परसों व्याख्या की थी। एक तो प्रमाण होता है बिल्कुल ठीक ठीक वाला जो अंतिम है, वो नहीं। उसके अलावा भी जो हम प्रमाण कहते हैं, जो प्रमाण प्रतीत हो रहा है, उसका भी यहां पर ग्रहण करके चलेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, लिंग लिंगी भाव से, किसी के शब्द सुनने से इत्यादि। ये जो ज्ञान होता है वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। असत्य हो गया, विपर्य में चला गया। इनके अतिरिक्त कहां जाओगे आप? प्रमाण क्या होते हैं? ज्ञान के साधन होते हैं। विपर्य में भी ज्ञान तो हो रहा है, और ज्ञान हुआ है तो किसी न किसी साधन से हुआ है, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। किसी को देखने से भ्रांति हुई है, तो अगर नेत्र ही नहीं होते तो वो उसको देखने से होने वाली भ्रांति कैसे होती? किसी को सूंघने में भ्रांति हो गई है, अब सूंघ ही नहीं पाता तो सूंघने से संबंधित भ्रांति कहां से होती? ऐसा ही पांचों ज्ञानेंद्रियों पे लगा लेंगे। मन से जो हम विवेचना करते हैं उस पर भी ऐसा ही लगा लेंगे। अगर वो मनन ही नहीं कर पाता तो भ्रांति क्या होती है उसकी? तो मूर्छित जैसा रहता है। तो साधन तो यही रहेंगे, ज्ञान के साधन। कुछ न कुछ ज्ञान तो यहां भी हो ही रहा है, और जितने भी मिथ्या ज्ञान है उसमें भी कुछ न कुछ तो ठीक ज्ञान हो ही रहा है। जितने भी मिथ्या ज्ञान है उसमें कुछ न कुछ तो ठीक ज्ञान हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? इसको थोड़ा सा समझो। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को देख करके मेरे को लगा कि ये सोहन जी हैं, थे मोहन जी, मैंने को कहा कि सोहन जी हैं। अब ये मेरा मिथ्या ज्ञान हुआ ना। अब इसमें क्या क्या ठीक ज्ञान है? कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ये तो सही ज्ञान है, या ये भी गलत है? इन्होंने ये कपड़े पहन रखे हैं, वो भी गलत है। यहां खड़े हुए हैं इस समय और मैं उनको जान रहा हूं, ये कोई है, ये भी जो ज्ञान हो रहा है हमारे को, ऐसे लंबे चौड़े हैं, ऐसे हैं, तो ये बहुत सारा ज्ञान तो है, वो तो ठीक ही हो रहा है ना। हर चीज गलत थोड़ा ना हो रही है। अब आप और कोई मिथ्या ज्ञान बोल दीजिए, उल्टा ज्ञान। तो क्या कि ईश्वर एक देशी है, ऐसा कोई कह रहा है। जब ईश्वर है, ये इतना अंश तो ठीक है, वो व्यापक है या एक देशी है, यही तो मिथ्या है, बाकी तो ठीक है। कपड़े को देख के कहा, एक कह रहा है कि सूती है, एक कह रहा है कि नहीं ये टेरिकॉट है, मिश्रित है। अब ठीक है, इसमें तो मतभेद है, लेकिन ये कपड़ा है, ये इस रंग का है, मैंने हाथ में पकड़ रखा है, मैंने छू के देखा, आपने छू के देखा, मैं हूं, आप हूं, ये जो और सारी चीजें वहां जुड़ी हुई हैं, उसमें तो कोई भ्रांति नहीं है, वो तो ठीक ही है। ये पेड़ है, ये चीकू का है, ये नींबू का है? उल्टा हो गया कि ये नींबू का है चीकू का। अब पेड़ है, हरा दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, ये इनमें भी कोई भ्रांति है? ये तो ठीक है। तो आप मिथ्या ज्ञान को भी लेंगे, उसमें कुछ अंशों में तो एक एक अंश जब देखेंगे तो वहां तो ठीक ठीक ही दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें ठीक दिखाई देंगी। उनका ज्ञान किससे हुआ था? प्रमाण से ही हुआ था। बिना प्रमाण के तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है। साधनों का, इंद्रियों का उपयोग हम करते ही हैं। तो उस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये प्रमाणों का, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। किसी का शब्द हमने सुना, वाक्य सुना, उससे हमारे को कोई ज्ञान हुआ और वो गलत हो गया, लेकिन उसने बोला, ये तो हमें पता है ना। उसने ये शब्द बोले, यहां ये शब्द लिखे हुए हैं, ये तो पता है ना हमारे को कौन कौन से अक्षर हैं। वेद के मंत्र को पढ़ा,
अब वेद का मंत्र तो पढ़ ही रहे ना, पुस्तक है, वेद का मंत्र देखा, अर्थ गलत कर लिया, उतना मिथ्या ज्ञान होगा। लेकिन ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, ये इतना तो भी तो साथ में ज्ञान हो रहा है, उसको हटा सकते हैं क्या? संबद्ध है ना सारा का सारा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखो वहां पर कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां पर मिथ्या ज्ञान है और सारा ही मिथ्या ज्ञान है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी ठीक ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण ध्यान आता हो तो बोलिए, बोलिए, लगाइए दिमाग। तो जिसको हम मिथ्या कहते हैं, वहां जो चीज जानी गई उसमें कहीं कोई अंश गलत होता है। अब मोबाइल को रिमोट कंट्रोल समझ लिया किसने, ठीक है, तो ठीक है, उतना गलत है, बाकी तो ठीक है। नमक को चीनी समझ लिया उसने, तो लेकिन वो सफेद सफेद है, ये चूरा है, पात्र में रखा है, भार है, स्पर्श है, ये सब तो ठीक ठीक है। एक चीज थोड़ी सी उसमें गलत हो गई। संसार में सुखी सुख जो देख रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है, और जो दुख देख रहे हैं वो सत्य ज्ञान है। तो संसार है, संसार के विषय हैं, इंद्रियां सन्निकर्ष होता है, उससे कुछ सुख मिलता है, ये जो सारी चीजें हैं, मैंने इस चीज को खाया, मैंने इस चीज को सुना, सूंघा, इत्यादि जो चीजें हैं, ये तो ठीक ही है ना। हाँ, ये शुद्ध सुख है या दुख मिश्रित है, इतने में ही तो वहां पर दोष है, बाकी सब तो ठीक ही है। ठीक है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो मतलब सब कुछ कर सकता है, वो कोई ये मानता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये मानता है। लेकिन सर्वशक्तिमत्ता का बहुत सारा अर्थ की सृष्टि को बनाया, इतना तो वो भी जानता है वहां पर, उतना अंश तो उसका ठीक ही है। तो तीनों प्रमाणों से हम जो जानते हैं वो शुद्ध सत्य भी हो सकता है और मिश्रित यानी असत्य भी हो सकता है, उसमें भ्रांति भी, उल्टा ज्ञान भी हो सकता है। और उल्टा ज्ञान अगर है तो उतने अंश के कारण ही हम कहते हैं कि इसका ज्ञान गलत है। तो प्रमाण शब्द का प्रयोग करेंगे तो विपर्य, आपका प्रश्न ये था कि क्या विपर्य ज्ञान प्रमाणों के अतिरिक्त भी हो सकता है, यही प्रश्न था ना आपका। तो आपके कुछ हो तो बताइए। एक जी सूत्र है, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या। हाँ। तो वहां पर जो संस्कारों से कहा है, तो फिर उसको क्या परंपरा से लेते हुए उसको प्रमाण से हुआ ऐसा मानना बिल्कुल, पड़ेगा? संस्कार आया कैसे, वृत्ति संस्कार चक्र बता ही चुके हैं। ये संस्कार आया कैसे, वृत्ति से। वृत्ति कैसे बनी थी, पीछे से बनी थी। और संस्कार भी उठे हैं तो वहां पर भी इंद्रिय का तो प्रयोग किया ही गया है। संस्कार उठे हैं तो स्मृति वृत्ति हुई है ना। तो आत्म मनसा सन्निकर्ष विशेषात स्मृति, वैशेषिक ये भी बोलता है। स्मृति भी कैसे होती है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष विशेष होगा। आप सांख्य की परिभाषा लेंगे प्रत्यक्ष की, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी, तो संबंध से सिद्ध हो रहा है। आप बाह्य ज्ञानेन्द्रिया नहीं है तो मन का तो हुआ ही है सन्निकर्ष, और मन भी एक कारण है, मन के माध्यम से हमारे को ज्ञान हुआ है, संस्कार से वृत्ति उठी है, तो ठीक है, उसको भी हम कह सकते हैं। हाँ, अगला जी ये हो गया। जो अक्लिष्टता की चर्चा हुई थी, तो उसमें भाष्य में ख्याति विषया और वो बातें आई थी, तो उसको लेते हुए यहाँ विपर्य में कैसे उसको घटा सकते हैं? मतलब एक तरीका तो जो अभी आपने बताया वो ख्याति है। विषया गुणाधिकार विरोधिन्य अक्लिष्टा, तो जो ख्याति की तरफ ले जाती है, ख्याति जिसका विषय बन जाता है आगे चल करके, वो ख्याति विषय हो जाएगी। अगर केवल आप यही देखेंगे कि ख्याति इसी समय होनी चाहिए, तब नहीं बनेगा। ख्याति भविष्य में होगी। अब किसी ने मान लो ईश्वर को एक देशी भी मान लिया, प्रतिमा में भी मान लिया, साकार भी मान लिया, लेकिन साथ में कि भी न्यायकारी है, ये है, वो है, और बाकी चीजें तो उसने ठीक ठीक जान ली, लेकिन साकार को मान रहा है, और इतना मान करके ही अपना आचरण अच्छा कर रहा है, अधर्म से हट रहा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने लग रहा है। तो यूं तो गलत तरह से प्रवृत्त हुआ था,
लेकिन फिर भी वो और दूसरी चीजें रहती हैं, वो उस तरफ जा सकता है। नहीं तो वो ईश्वर को ही नहीं मान रहा है, मान लो। तो ख्याति विषय है, मतलब वो ख्याति की तरफ ले जाने वाला होता है, ख्याति को दिलाने वाला होता है, इतने अंश में ले सकते हैं। और गुणाधिकार का विरोध तो करता ही है। अब कोई बुरे कर्मों से, पाप सकाम कर्मों से सकाम पुण्य कर्मों की तरफ आ रहा है, यद्यपि है वो भी बंधन का कारण, लेकिन पाप कर्मों की अपेक्षा तो वो ऊपर ले जाने वाला है। क्योंकि पुण्य कर्म हो गए तो अच्छा बुद्धि इंद्रिय मिलेंगी, और फिर और अच्छे कर्म करेगा, अच्छे संस्कार करेंगे तो वो निष्कामता की तरफ चला जाएगा। इस दृष्टि से वो भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला है उसको। अब बहुत से लोग ऋषि मुनि भी हुए और भी जो भी होते हैं, उन्होंने भोगों को भोग भोग करके देखा, और फिर पता लग गया कि ये तो त्याज्य है, यहां नहीं ठीक है। न राग शांति मुनिवर, राग की शांति कभी नहीं होगी कितना ही भोग लो, इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होगी कितना भी भोग लो, खा पी लो, चख लो, जो भी करना है। ये कहां से निकला उसको, कहां से निकली ये बात? भोगों से वो उसी में चल रहा था, उसी में चल रहा था। अब उसमें उसको एक बोध हो गया, तो परंपरा से वो उस तरफ उसको ले जाने वाली हो जाती है, निमित्त बन जाते हैं। इस रूप में हम देखें भविष्य में वो ऐसा बन जाएगा। तो इन कुछ उदाहरणों को छोड़ भी दें, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम कैसे गिना ही सकते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए संप्रज्ञात में जो विषय सुख मिल रहा है, यानी सत्वगुण का सुख मिल रहा है, उसको छोड़ता है वो व्यक्ति। संप्रज्ञात में समाधि में जो सत्वगुण का सुख मिल रहा है, अब उसको सुख मिल रहा है, उस समय तो यही लगता है ना जैसे यही बहुत ऊंचा सुख है, उसके कारण वो संसार के सुखों को छोड़ देता है। लेकिन ये भी उसकी अविद्या है, पहले उस सुख को ही सब कुछ मान रहा था, और बाद में उसको लगता है नहीं इससे भी वैराग्य है, ये भी छोड़ने योग्य है। विवेक ख्याति को जिसको वो अपना साधन मानता था, वो विवेक ख्याति को भी छोड़ देता है वो, और वैराग्य हो जाता है। क्यों छोड़ देता है उसको? ये भी त्याज्य है। पहले ग्राह्य लग रही थी वो, अब त्याज्य लग रही है। तो जो पहले ग्राह्य लग रही थी वो अविद्या थी ना, विपर्य था ना, लेकिन फिर भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला था ना, ख्याति विषयक था, गुणाधिकार का विरोध कर रहा था। ऐसे लगाएंगे, हो गया। फिर इसमें जी एक प्रश्न उठ रहा है कि फिर जैसे कोई भी व्यक्ति है जो भोगों में आ सकते हैं या आज उसको क्लिष्ट वो कर रही हैं, तो फिर वहां पर भी कहा जा सकता है कि ये भी अक्लिष्ट बनेंगी, क्योंकि ये अगर वो भोगों में ही बढ़ता जा रहा है, धसता जा रहा है, विपरीत करता जा रहा है, तब तो वो उसके लिए क्लिष्ट ही बनेगा। लेकिन अगर को भोगों को भोगते भोगते भी वो वैराग्य की तरफ चला जाता है, तो वो ही उसके लिए अक्लिष्ट बन जाएगा। और तरीका ही यही है। ऐसे ही तो व्यक्ति अक्लिष्ट में जाता है। संसार के दुख देखेगा, संसार के सुख भोगेगा, उसमें दुख देखेगा, तभी तो वो इसको विवेक होगा। लेकिन जागरूकता से अगर वो इस तरह जा रहा है, तो वो ही उसके लिए अक्लिष्ट बन जाएगा, और किसी के लिए वो क्लिष्ट भी बन जाएगा और नीचे चला जाएगा। अगर कोई विचार, कोई क्रिया मुक्ति की तरफ ले जा रही है उसको, तो वो अक्लिष्ट कहलाएगी। और अगर और मुक्ति के विपरीत ले जा रही है, बंधन की तरफ ले जा रही है, तो क्लिष्ट कहलाएगी। इस अंश में हम वहां पर कर सकते हैं। अभी ख्याति विषय पूरा नहीं है, ख्याति की तरफ है, ख्याति विषय की तरफ ले जाने वाली है, भविष्य में उसको ख्याति आने वाली है। इतने अंश में वहां पर लग सकता है। ठीक है। इसमें मेरा यही पूछना था कि वो व्यक्ति भोग रहा है, भोगते भोगते आगे बढ़ रहा है कि कभी ना कभी तो वो विवेक को उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो उस दृष्टि से अगर हम सोचें तो जब करेगा तब वो भोग माना जाएगा। उससे पहले तो वो नीचे फंसता जा रहा है, विपरीत जाता जा रहा है, उसको अक्लिष्ट नहीं कहेंगे, उसको तो क्लिष्ट ही कहेंगे, उसको अक्लिष्ट ही कहेंगे। और मिथ्या ज्ञान है, विपर्य उल्टा ज्ञान है, उल्टा ज्ञान भी ऊपर की तरफ ले जाने वाला होता है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे ही हैं। ठीक है, और बोलो। ओम। आचार्य जी 7वें सूत्र में प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि
इसमें जो आगम प्रमाण है इसमें कहा आप्तेन दृष्टो अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। तो दृष्ट और अनुमित अर्थ को जब हम दूसरे को बताते हैं तो उसके लिए वो शब्द प्रमाण होता है। अगर हमने किसी दूसरे के लिए, हाँ जी, और हमने किसी से कुछ सुना और अब हम वो दूसरों को बता रहे हैं तो उसको शब्द प्रमाण नहीं कहा जाएगा। यदि उसका मूल वक्ता प्रत्यक्ष और अनुमान से युक्त है तो ये भी शब्द प्रमाण माना जा सकता है। वो शब्द प्रमाण से च्युत नहीं होगा। हमने दूसरे की बात को बोला, यही तो आगे चर्चा की गई थी। हमने दूसरे की बात को बोला लेकिन हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है उस विषय में, तो प्रथम दृष्टया तो वो आगम से च्युत होगा। लेकिन यदि मूल वक्ता प्रत्यक्ष अनुमान से युक्त है उस विषय में तो वो आगम प्रमाण माना जा सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर आप्तेन दृष्टः अनुमितः किया लेकिन श्रुतः ऐसा तो नहीं किया। नहीं, क्योंकि आप तो मतलब ये वो मूल वक्ता की दृष्टि से, ये मूल चीज तो दृष्ट या अनुमित तो होना ही चाहिए। दृष्ट अथवा अनुमित ये अनिवार्य है, मूल रूप में ये है, क्योंकि शब्द प्रमाण आता ही दृष्ट और अनुमान से है। अभी और भी देखेंगे तो प्रत्यक्ष मूल में मिलेगा हमारे को। अनुमान भी प्रत्यक्ष पे आश्रित है जितने अंश में है। अनुमान का अपना भी अस्तित्व है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष पे आश्रित है। और शब्द प्रमाण तो कोई ऐसा शब्द प्रमाण बताओ जो प्रत्यक्ष और अनुमान पे आश्रित नहीं हो, उन्हीं पे तो आश्रित मिलेगा शब्द प्रमाण। हम मनुष्य लोग जो भी कुछ बोलते हैं, ऋषि मुनियों ने जो बोला है वो उनका प्रत्यक्ष। और पीछे जाएगा, आप पीछे ले जाओगे कि नहीं उन्होंने दूसरे की बात बोली तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको दूसरा प्रमाण मिलेगा। आचार्य जैसे वेद का है तो वेद का तो वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो आगम प्रमाण ही है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए है। उसका वक्ता कौन है? मूल वक्ता कौन है? ईश्वर। उसका क्या है? उसने भी किसी पुस्तक से लेकर के पढ़ के सुनाया था हमारे को शब्द प्रमाण। कैसे? ठीक है, मूल वक्ता का तो प्रत्यक्ष है, उसको सारी चीजें प्रत्यक्ष है। अनुमान को आप हटा दीजिए वहां पर, और अनुमान भी भविष्य के लिए कुछ हो सकता है तो पर उसके लिए सारा प्रत्यक्ष है, सदा सदा प्रत्यक्ष है हर चीज। तो मूल वक्ता क्या है? इसीलिए वेद का प्रमाण है सबसे ज्यादा, क्योंकि ईश्वर की वाणी है, ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता है। तो प्रत्यक्ष पीछे तो लगेगा ही, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों हो सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, द्विचंद्र दर्शनम, ये व्यास भाष की चौथी पंक्ति में द्विचंद्र दर्शनम, यहाँ पर जो चंद्रमा के जो दर्शन होते हैं दो दो, तो वहाँ यदि लंबी बीमारी के कारण 10-10, 12-12 साल तक जो दर्शन होते हैं वहाँ उसकी सत्ता है, लंबी सत्ता है, तो बीमारी दूर होने के कारण तो वो दूर हो जाता है, परंतु जो लंबी बीमारी होती है 10-10 साल तक चलती है तो उसका क्या कहेंगे यहाँ पर? ये उसको नहीं होगा, उसको एक चंद्र दर्शन नहीं होगा। ये वहां घटेगा जहां पर एक चंद्र दर्शन भी हो रहा है। उदाहरण जो दिया गया है वही तो हम लेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि मिथ्या ज्ञान यानी विपर्य प्रमाण से बाधित होता है। अब इसके लिए कौन सा उदाहरण देंगे? ऐसा उदाहरण देंगे जहां की मिथ्या ज्ञान में ही चलता रहे विपर्य में और सत्य ज्ञान हो ही नहीं, वो उदाहरण बनेगा क्या? तो वही तो उदाहरण देना होगा कि जो मिथ्या ज्ञान हुआ और अब उसको सत्य ज्ञान हो गया, तो सत्य ज्ञान होते ही पिछला ज्ञान बाधित हो जाएगा ना। बस तो ऐसा उदाहरण ही देना है। तो सदविषय है ना, एक चंद्र दर्शन है ना, ये तो होना ही मानना ही होगा हमारे को। आप इस पर प्रश्न करने दूसरा करने लोगों की कि किसी को दो चांद ही नहीं दिख रहे तो फिर कैसे घटेगा ये? ऐसा भी तो आप पूछ सकते हो ना, ये द्विचंद्र दर्शन है, बोले हमारे को तो द्विचंद्र दर्शन होते ही नहीं है, फिर ये उदाहरण क्यों दे दिया इन्होंने? गलत उदाहरण दे दिया ये। आपको हुए द्विचंद्र दर्शन? नहीं हुए। किन्हीं को हुए हैं? नहीं हुए। तो ऐसा कैसा उदाहरण दे दिया इन्होंने?
किसी को भी नहीं हुए द्विचंद्र दर्शन, किसी को तो हुए, जहां हुए हैं वहीं पर ये घटेगा ये, उसी के लिए उदाहरण है। कोई कहे कि भाई गलत खान पान से ऐसे चमड़ी के रोग हो जाते हैं, बोले हमारे को तो कोई चमड़ी का रोग हुआ ही नहीं है, कि जिसको हुआ है वहां पर घटेगा। ठीक है, ठीक है। बोलिए। 8वां सूत्र है जी, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठा ही होता है, तो यहाँ पर विशेषण अलग से क्यों लगाया? और दूसरा प्रश्न है कि अगर अतद्रूप प्रतिष्ठा कहना ही था तो फिर विपर्ययो ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम मिथ्या को लगाने की आवश्यकता? दो ढंग से खोल दिया, ये वक्ता की स्वतंत्रता है सूत्रकार की। विपर्य क्या होता है? तो विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? मिथ्या ज्ञान किसे कहेंगे? तो कहें कि मिथ्या ज्ञान कहेंगे कि किसी ने झूठ बोला और हमारे को जो ज्ञान हुआ उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? किसी ने, मिथ्या मतलब झूठ, किसी ने झूठ बोला और हमारे को ज्ञान हुआ, तो जब जब कोई झूठ बोलेगा तब तब हमारे को जो ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान होगा, ऐसा सोच सकते हैं ना। और हमारे को जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो भले ही उल्टा ज्ञान हो रहा है, उसको तो विपर्य कहेंगे नहीं, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान है नहीं, मिथ्या बोला नहीं गया है वो। हमारे को जो उल्टा ज्ञान हो रहा है, मिथ्या मिथ्या बोलने से जो ज्ञान हुआ है, अब कुछ भी समझ सकता है कोई। मिथ्या ज्ञान शब्द को जिन्होंने ठीक समझ लिया उनके लिए तो ठीक है, आपके लिए तो मिथ्या ज्ञान और अतद्रूप प्रतिष्ठित भी नहीं होना चाहिए था सूत्र में, केवल विपर्य है। ठीक है, क्योंकि आप तो व्याकरण को जानते हो। भाई विपर्य है, भाई विपर्य होता है, विपर्य शब्द से ही पता लग रहा है कि विपर्य मतलब तो उल्टा है, तो मिथ्या ज्ञान कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन किसी किसी के लिए तो होगी ना, जो आपसे कम जानते हैं उनके लिए मिथ्या ज्ञान, और किसी को मिथ्या ज्ञान से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो क्या? अतद्रूप प्रतिष्ठा, उसका स्वरूप बता दिया। मिथ्या क्या है, किसको रहे हैं? मिथ्या क्या है, किसको रहे हैं? अतद्रूप प्रतिष्ठा। अब ये घड़ा सत्य है या मिथ्या है? मान लो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या को वो दूसरे ढंग से भी कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नित्य चीजें होती हैं वो सत्य होती हैं और जो नष्ट हो जाती हैं वो मिथ्या है। तो इस संसार के संबंध कैसे हैं? झूठे हैं, बोलते हैं नहीं? वही नाते, रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन, माता पिता, इस संसार के संबंध कैसे हैं? झूठे हैं, मिथ्या हैं। कैसे मिथ्या है? कैसे मिथ्या है नहीं है क्या संबंध? हमारे माता पिता से, भाई बहन से और पुत्र पुत्री से ये सब संबंध नहीं होते हैं क्या? रिश्तेदारों से होते हैं ना, सत्य है ना, सत्य है या नहीं है? तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि ये संबंध मिथ्या होते हैं? जब सत्य है तो मिथ्या कैसे हो रहे हैं? वहां मिथ्या का मतलब क्या है? नाशवान है, एक तो कुछ दिन रहने वाले हैं। हम जिनको अपना संबंधी समझते हैं, मित्र समझते हैं, इष्ट समझते हैं, वही धोखा कर जाता है, वो विपरीत व्यवहार कर जाता है। हम सोचते हैं ये हमारा हित करेगा, वो हमारा हित भी कर जाता है। ये सब होता है ना। अब ये मिथ्या हो गया। तो जो कम दिन रहते हैं वो भी मिथ्या कहलाते हैं। तो मिथ्या ज्ञान का मतलब वो उल्टा भी हो सकता है, ऐसा ज्ञान जो थोड़ी देर रहो, जो हमेशा रहे वो सत्य ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान शब्द से ठीक अर्थ भी लिया जा सकता है। आपने ठीक अर्थ ले लिया इसलिए आपको लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन मिथ्या शब्द के और बहुत सारे अर्थ होते हैं। वो किसी को अतिव्याप्तियों में जा सकता है, जो ये नहीं कहना चाहते उन अर्थों में भी वो जा सकता है व्यक्ति। तो उसको ठीक करने के लिए अतद्रूप प्रतिष्ठम, या मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या है? अतद्रूप प्रतिष्ठा। अब बस निश्चित हो गया। क्या कहें कि मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, विपर्यो अतद्रूप प्रतिष्ठम, यही बोल देते, ये भी बोल सकते थे। ठीक है, मिथ्या ज्ञान भी इन्होंने साथ में बोल दिया स्पष्टता के लिए। विपर्य मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठा। ठीक है, कोई बात। तो आगे चलते हैं। तीसरी वृत्ति विकल्प वृत्ति।
समाधिपाद योग दर्शन का प्रथम पाद, उसका 9वां सूत्र है जो विकल्प वृत्ति के बारे में बताता है। सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प नाम वृत्ति का हुआ और इसके लिए दो बातें कही। पहला का शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका अनुसरण करने वाली जो वृत्ति होती है, उसमें रहने वाली, उसके अनुरूप चलने वाली जो वृत्ति होती है। हमने कोई शब्द सुना अथवा हमने कोई शब्द देखा या हमने कोई शब्द छुआ, प्रज्ञा चक्षुओं की दृष्टि से किसी भी तरह से शब्द का ज्ञान हुआ, सुन करके, देख करके, छू करके। और तो कोई रूप नहीं है ना भी शब्द ज्ञान का। सुन करके तो शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, चख करके तो शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई ऐसा विकसित कर ले तो ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है। जैसे छू करके हो जाता है ऐसे कुछ कर ले, पर अभी नहीं है उपलब्ध। तो शब्द के ज्ञान के अनुरूप रहने वाली जो वृत्ति है, एक बात। लेकिन साथ में कैसी कि वस्तु शून्य है, उसमें वो वस्तु से रहित होती है। जो ज्ञान उस शब्द से हुआ है, जिस वस्तु के बारे में, वस्तु का मतलब है यहां पर पदार्थ, किसी द्रव्य के बारे में, किसी गुण के बारे में, किसी कर्म के बारे में। द्रव्य, गुण और कर्म ये पदार्थ के अंतर्गत है। केवल द्रव्य नहीं, गुण और क्रिया को भी ले लेंगे। तो शब्द बोला गया, उससे कुछ ज्ञान हुआ, लेकिन वो वास्तव में है नहीं वैसा। शब्द सुना, ज्ञान हुआ, लेकिन वास्तव में वहां वैसा है नहीं। इसको विकल्प वृत्ति कहें। अब इसकी क्या विचित्रता है भाष्यकार स्वयं बताएंगे। जब वस्तु शून्य है, ज्ञान हो रहा है, तो ये तो झूठा ज्ञान हो गया, गलत हो गया, तो इसको विपर्य में डाल देते हैं, उल्टे ज्ञान में डाल देते हैं। तो कह रहे हैं उल्टे ज्ञान में भी नहीं डाल सकते इसको, तो न तो प्रमाण में डाल सकते हैं, न इसको विपरीत विपर्य ज्ञान में डाल सकते हैं। ऐसा ये विचित्र ज्ञान है, किसी में भी नहीं डाल सकते। इसलिए अलग से एक श्रेणी बनानी पड़ी इनको। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। भाष्य देखिए, स न प्रमाणोपारोही न विपर्योपारोही च। ये प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता है, क्योंकि वस्तु शून्य है। शब्द ज्ञानानुपाति ये जो लक्षण है, ये आगम प्रमाण पे भी घटता है। शब्द प्रमाण पे, आगम प्रमाण पे, आप्तोपदेश पे भी घटता है कि हमने कुछ सुना और उससे हमें ज्ञान हुआ। वहां पर शब्द ज्ञानानुपाति वृत्ति उठती है। शब्द जैसा सुना उसके अनुरूप हमें ज्ञान हुआ, एक वृत्ति हुई। तो इसको प्रमाण वृत्ति में ले सकते थे, आगम प्रमाण वृत्ति में, लेकिन उसमें भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक ठीक होता है। यहां पर वस्तु शून्य है। वस्तु शून्य है, इसको विपर्य में डाल सकते थे, प्रमाणों से बाधित होता है। वह प्रमाणों से वैसा बाधित भी नहीं होता है, इससे व्यवहार भी चलता है। जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उससे तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलता है। हमने देखा कि यहां पर घड़ा रखा है, इसमें पानी होगा, मैं पानी पीऊंगा, लेकिन वहां घड़ा था ही नहीं, हमें वैसे ही दिख रहा था। हमें लग रहा है कि यहां पर गड्ढा है, लेकिन गड्ढा था ही नहीं। हमें लग रहा है कि यहां पर सीढ़ी है और सीढ़ी है नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शब्द ज्ञानानुपाति वृत्ति है और वस्तु शून्य है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे को व्यवहार हमारा चल रहा है। जैसा विपर्य के कारण से हानि होती है, बाधा होती है, ऐसी इससे हो भी नहीं रही है। तो न तो इसको प्रमाण में डाल सकते और न विपर्य में डाल सकते। इसलिए कहा न स न प्रमाणोपारोही न विपर्योपारोही च। वस्तु शून्यत्वे शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु से शून्य होते हुए भी, रहित होते हुए भी, द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण है। शब्द ज्ञान की के महात्म्य से, महत्ता से, प्रभाव से, इस शब्द ज्ञानानुपाति को खोल रहे हैं। शब्द ज्ञान के महात्म्य से, उससे जुड़ा हुआ व्यवहार तो देखा जाता है लोक में, उससे व्यवहार चल रहा है। हमारे व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। व्यवहारो दृश्यते,
तथ्यथा, जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति। चैतन्य, चेतनता पुरुष का यानी आत्मा का स्वरूप है, उसका एक धर्म है। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है, बोलते ही रहते हैं आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन स्वरूप है, चेतन धर्म वाला है, ये बोलते ही रहते हैं। तो शब्द के बोलने से ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वस्तु शून्य है। वस्तु शून्य क्या है? क्या आत्मा नहीं है यहां पर? आत्मा तो है। क्या चेतनता नहीं है? चेतनता भी है। फिर वस्तु शून्य क्या है? जो ये संबंध बताया गया कि आत्मा की चेतनता, चैतन्यम पुरुषस्य, ये जो संबंध बनाया जाता है, पुरुष की चेतनता, ये जो संबंध बनता है, ये भिन्न भिन्न में बनता है। लेकिन आत्मा और चेतनता भिन्न भिन्न है नहीं, एक ही है वो तो। लेकिन हम बोल रहे हैं भिन्न भिन्न। ज्ञान भी हो रहा है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसा भी नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं। ये वस्तु शून्य हो गया। तो चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम इति, इसको अब आगे खोल रहे हैं कि यदा चितिरे वो पुरुष, जब चैतन्य ही पुरुष है, चेतनता ही आत्मा है, तो तथा किमत्र के न व्यपदिश्यते, किसके द्वारा किसका कथन किया जा रहा है? जब वो ही खुद है, जब हमने कहा चैतन्यम पुरुषस्य, पुरुष की चेतनता, एक पुरुष शब्द है और एक चेतनता बताई जा रही है, और संबंध बनाया जा रहा है पुरुष की चेतनता की, ये संबंध को बता रहा है। तो ये जो भिन्नता दिखाई जा रही है, ये भिन्नता तो है ही नहीं। जब चेतनता ही पुरुष है तो भिन्नता कहां से आई? लेकिन वाक्य बोला जा रहा है, उससे ज्ञान भी हो रहा है हमारे को। शब्द ज्ञानानुपाती है, लेकिन वस्तु शून्य है, वास्तविकता ऐसा है नहीं, ये संबंध है नहीं इन दोनों के बीच में। तो यदा चितिरेव पुरुष है तथा किमत्र केन व्यपदिश्यते, आगे कहते हैं भवती च व्यपदेशे वृत्ति। और कथन में ये जो संबंध है, संबंध का कथन है, उसमें वृत्ति व्यवहार होता है, ज्ञान होता है, व्यवहार देखा जाता है, व्यापार होता है। भवती च व्यपदेशे वृत्ति यथा, जैसे कि लोक में बताया, चैत्र से गौरीति, चैत्र एक व्यक्ति का नाम है और गाय चैत्र नाम के व्यक्ति की गाय, चैत्र की गाय, जैसे कि राम की गाय। जब हम बोलते हैं राम की गाय, तो राम की, ये इसका संबंध जोड़ दिया गाय के साथ में, तो राम अलग है और गाय अलग है। यहां तो ठीक है, क्योंकि जब संबंध का व्यवहार हम करते हैं, संबंध बोलते हैं, तो दोनों में भिन्नता देखी जाती है। अब ऐसा क्या है? ऐसा वाक्य यहां बोला चैतन्यम पुरुषस्य है, चैत्रस्य पुरुषस्य है, गौ चैतन्यम, तो यहां भी फिर अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि जब जब हम संबंध बनाते हैं, संबंध विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वहां दो में भिन्न भिन्न में करते हैं, तो यहां भी फिर भिन्नता होनी चाहिए, जबकि भिन्नता है नहीं। भिन्नता न होते हुए भी भिन्नता का कथन, ये विपर्य की तरफ संकेत कर रहा है, अतद्रूप प्रतिष्ठित लग रहा है। लेकिन ये विपर्य में भी नहीं जाएगा, इससे ज्ञान हो रहा है और कोई बाधा भी नहीं हो रही है हमारे को, और इसको प्रमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में वैसा है नहीं, तद्रूप प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए एक तीसरी कोटि इन्होंने बनाई। आगे तथा, और इसके उदाहरण दे रहे हैं। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुष, एक वचन हो गया। पुरुष, पुरुष चेतन आत्मा, पुरुष यानी आत्मा जीव कैसा है, उसके लिए दो विशेषण दिए। प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म, प्रतिषिद्ध वस्तुनः धर्मा यस्मिन, निषेध किए गए वस्तुओं के, निषिद्ध वस्तु यहां पर कहलाएंगी जो स्थूल वस्तुएं हैं, घटपट आदि, मकान, पेड़ आदि, जिनके धर्म आत्मा में नहीं होते हैं। तो प्रतिषिद्ध वस्तुओं के, प्रतिषिद्धा वस्तुनः धर्मा यस्मिन, प्रतिषिद्ध है वस्तु के धर्म जिसमें, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इस रूप में, निषेध रूप में जो कथन होता है, निर्गुण स्तुति जो बोलते हैं, विपरीत रूप में कथन करना, निषेध के रूप में करना उस पुरुष को। तो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म पुरुष। दूसरा है निष्क्रिय, क्रिया रहित, जिसमें क्रिया नहीं होती है, उसको पुरुष कहते हैं।
अब इन दोनों में निष्क्रिय है में भी निषेध किया जा रहा है, आत्मा में कोई धर्म नहीं बताया जा रहा है। आत्मा का अपना कोई चीज वहां पर नहीं बताई जा रही है, लेकिन क्रिया का निषेध किया जा रहा है। लेकिन हमें यूं लगता है जैसे निष्क्रियता कोई गुण है, कुछ विशेषता है उसकी अलग से, अपने आप में किसी का अस्तित्व है, वो है इसके अंदर, ये विकल्प वृत्ति है। और प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म की आत्मा निराकार है, आकार रहित है। अब ये जो निराकार शब्द है ये प्रतिषिद्ध वस्तु का प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म वहां पर कहा जा रहा है, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म वाला है, यानी आकार से रहित है। तो निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है, आकार का निषेध किया जा रहा है। अनादि जो आदि नहीं होता है, अनंत जिसका अंत नहीं होता है, तो आदि वाला अंत वाला ये सारे धर्म तो अन्य वस्तुओं के अंदर मिलते हैं, उनका यहां केवल निषेध किया जा रहा है। जबकि हमारे मन में क्या भाव बनता है, अनादि भी एक कोई गुण है, अनंत भी एक गुण है, अजर भी एक गुण है, इसको हम एक गुण के रूप में देखने लगते हैं। अच्छा, कथन गलत नहीं है, बात तो ठीक ही है, इसलिए ना इसे प्रमाण के अंतर्गत आ रहा है ना विपर्य के अंतर्गत आ रहा है, इसको अलग से लिखा। तो तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिय है पुरुष है। शास्त्रीय उदाहरण और कुछ लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं। अब तिष्ठति बाण, बाण ठहरता है, रुक रहा है, तिष्ठति, इससे क्या पता लगता है हमारे को, तिष्ठति क्या है और बाण क्या है। बाण शब्द जो है वो तो किसी नाम को बता रहा है, किसी वस्तु को बता रहा है, शब्द रूप है, ये नाम है। और तिष्ठति क्या है, जैसे गच्छति वैसे तिष्ठति, खादति, ये क्रियाएं होती है ना, तो तिष्ठति क्या है, एक क्रिया है, तिष्ठति एक क्रिया है ना। हम क्या समझते हैं, क्रिया ही समझते हैं उसको, क्रिया के रूप में ही व्यवहार करते हैं। और तिंगंत बोलते हैं, बोले क्रिया है, इसमें वाक्य में क्रियावाची शब्द क्या है, तिष्ठति है। जबकि वास्तविकता क्या है, तिष्ठति में जो धातु है वो स्था है, और स्था का मतलब क्या है, गति की निवृत्ति होना, यानी क्रिया की निवृत्ति होना। हम समझ रहे हैं तिष्ठति एक क्रिया है, जबकि वास्तव में क्रिया का होना नहीं हो रहा है, क्रिया का हटना हो रहा है। वहां पर क्रिया तो हट रही है, ये भी विकल्प वृत्ति है। लेकिन ज्ञान तो हो रहा है और व्यवहार भी हो रहा है, कोई बाधा भी नहीं हो रही है हमारे को। इनको क्रिया के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, व्याकरण में भी ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं, लेकिन है ये वास्तविकता नहीं है। रुकना कोई अपने आप में क्रिया नहीं है। वाहन जब रुक रहा है तो वाहन का रुकना, हम ब्रेक लगा रहे हैं, वो रुक रहा है, ये कोई क्रिया नहीं हो रही है उसमें। जो क्रिया चल रही थी उसकी निवृत्ति हो रही है, बस इतना ही तो है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये क्रिया हो रही है, उसी को यहां पर इन्होंने कहा। तो तिष्ठति बाणः, रुक रहा है, स्थास्यति बाणः साथ में जोड़ देंगे, भविष्य में रुकेगा। और स्थितः रुक चुका है, ठहर गया है, भूतकाल का प्रयोग कर दिया। इति गति निवृत्त धात्वर्थ मात्रम गम्यते, या गति निवृत्ति इस विषय में धातु का अर्थ मात्र ही जाना जा रहा है, वास्तव में कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन हम उसको क्रिया समझते हैं। तो ये भी विकल्प वृत्ति है। और आगे उदाहरण दिया, तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, चेतन आत्मा, आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है। अब अनुत्पत्ति धर्म वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म है, गुण है, जो उसमें रहता है। अब अनुत्पत्ति नाम का कौन सा धर्म होता है, या तो उत्पत्ति धर्म का निषेध किया जा रहा है। जो चीज बनती है, उत्पन्न होती है, पहले नहीं थी, अब अस्तित्व में आई है, वो उत्पत्ति वाली है। अब वो उत्पत्ति है नहीं वहां पर, उत्पत्ति अभी नहीं है वहां पर, तो उत्पत्ति का निषेध किया जा रहा है, बस यही विकल्प वृत्ति है। तो गति निवृत्त धत्वर्थ मात्रम गम्यते, और तथा अनुत्पत्ति धर्म पुरुष इति, स्वयं खोल रहे हैं आगे, उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम गम्यते। उत्पत्ति धर्म का अभाव ही तो यहां पर पता लग रहा है, अलग से कोई धर्म थोड़ा ना पता लग रहा है। न पुरुषन वही धर्म, कोई पुरुष में रहने वाला कोई धर्म है ऐसा थोड़ा ना इससे पता लगता है। लेकिन हम यू ही भाव लेते हैं जैसे अनुत्पत्ति भी एक कोई विशेष धर्म है जो इसमें रहता है, बस यही विकल्प वृत्ति है।
शब्द के महात्म्य से ज्ञान हो रहा है, लेकिन वस्तु से शून्य। वास्तव में वहां पर वो द्रव्य नहीं है, या वो गुण नहीं है, या क्रिया नहीं है वहां पर। न पुरुषान्वयी धर्म तस्मात् विकल्पिता है सधर्म। इसलिए ये जो धर्म है ये विकल्पित है, कल्पित है। विकल्पित का मतलब है कल्पित। ये जो धर्म हम सोच लेते हैं कि निराकार, ये कोई एक धर्म है, अनुत्पत्ति धर्म, ये कोई एक विशेष धर्म है। ये धर्म कैसा है? हमारी कल्पना में किया हुआ है, बनाया हुआ है मस्तिष्क से, वैसे ही वास्तव में नहीं है। तो विकल्पित का मतलब कल्पित, हमने खुद ने सोच लिया, वास्तव में नहीं है वहां पर। ये वस्तु शून्यता को बता रहे हैं। तो तस्मात् विकल्पित ऐसा धर्म, और तेन चास्ति व्यवहार है, लेकिन उससे व्यवहार तो हो ही रहा है। विपर्य ज्ञान से व्यवहार नहीं होगा, लेकिन विकल्प से तो व्यवहार हो सकता है। इसलिए व्यवहार होता है, इसलिए इसको विकल्प अलग से माना, विपर्य नहीं माना। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ये तीसरी वृत्ति है। ठीक है, आगे चलें। चौथी वृत्ति, 10वां सूत्र। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। निद्रा ये वृत्ति का नाम हुआ। अभाव, अभाव का मतलब है कुछ भी नहीं, भाव का ना होना, अभाव है। अज्ञानता, कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। और प्रत्यय का मतलब यहां लेते हैं कारण। अभाव का कारण, अभाव का जो कारण है यानी तमोगुण, उसको आलंबित करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। अभाव माना अज्ञान। जब अज्ञान होता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, जानी नहीं जाती है, वो अभाव के रूप में ही होती है। तो अभाव के कारण रूप तमोगुण का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। यहां जो प्रत्यय शब्द है ये कारण के अर्थ में लेंगे वो ज्यादा अच्छा है। अथवा इसका दूसरा अर्थ भी करते हैं, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, किया ही जाता है। प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी किया जाता है। तो अभाव रूपी ज्ञान, अभाव इस ज्ञान का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। यानी ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है? अभाव का ज्ञान हो रहा है। अभाव का भी ज्ञान होता है नहीं, जो भाव ही नहीं है तो उसका क्या ज्ञान होगा, ये प्रश्न उठ सकता है। लेकिन अभाव का भी हमें ज्ञान होता है। जैसे कि इस कक्ष के अंदर हम कहें कि यहां पर हाथी नहीं है, अब ये भी एक ज्ञान हो रहा है ना, हाथी के अभाव का ज्ञान हो रहा है हमारे को। ये भवन आदि तो भावात्मक है, यहां है, लेकिन यहां हाथी नहीं है। ये जो ज्ञान हो रहा है ये हाथी का अभावात्मक ज्ञान है। बात तो ठीक है, सत्य है वो भी। तो अभाव का, अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा कहते हैं। कि निद्रा में हमें किसी भाव का ज्ञान नहीं होता है, इस रूप में एक तो अर्थ होता है। दूसरा है अभाव का कारण जो तमोगुण, उसका आलंबन करके, तमोगुण का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। और ये प्रत्यय शब्द कारण के रूप में आया है। आप इसके लिए अंतः साक्ष्य देख सकते हैं। 18वां सूत्र पहले पाठ का, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। यहां पर भी एक प्रत्यय शब्द आया, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। विराम है कारण जिसका, यहां प्रत्यय का मतलब कारण है। तो ये ऐसे यहां पर भी ले सकते हैं। तो अभाव इसको आश्रित करके, ज्ञान को आश्रित करके या तमोगुण को आश्रित करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा कहते हैं। ठीक है। अब इस सूत्र की रचना में एक ध्यान देने की बात है, इसमें वृत्ति शब्द पढ़ा है। वृत्तियों का वर्णन चल ही रहा था, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, उसमें निद्रा भी बता दिया था। इसमें वृत्ति शब्द फिर भी इन्होंने पढ़ा है। बाकी जितने भी सूत्र हैं, अभी तक जितने हमारे 3 सूत्र आए उसमें वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा गया है। सूत्र में वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा है। और अगला जो आने वाला है 5वां, उसमें भी वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा है। तो वृत्ति को बताने वाले 5 सूत्र हैं, 5 में से केवल एक सूत्र है जिसमें वृत्ति शब्द फिर से पढ़ा है। और प्रसंग तो वृत्ति का चल ही रहा था, तो ये 5 वृत्तियां बता भी दी थी एक सूत्र में, तो वृत्ति शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो
लेकिन फिर भी यहां पर पढ़िए, ये इस बात का द्योतक है कि निद्रा के बारे में ये काफी विचार रहा होगा कि निद्रा को वृत्ति माने या ना माने। उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, हमें कुछ बोध नहीं होता है, कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, कुछ भी बोध नहीं होता है हमारे को। सुषुप्ति की बात है, निद्रा मतलब सुषुप्ति यहां पर। और परोक्ष रूप से आप साथ में लेना चाहें तो स्वप्न को भी ले सकते हैं, पर उसमें तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता ही है हमें। तो इसको भी हम वृत्ति मानते हैं, इसके लिए दोबारा यहां पर वृत्ति शब्द पढ़ा गया। परंपरा से भी आ रहा था, लेकिन वृत्ति का, ये वृत्ति है, कोई इसमें वृत्ति ही नहीं माने, हम मानते हैं कि ये वृत्ति ही है। तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, निद्रा वृत्ति। भाष्य में अपने ढंग से इस बात को खोला और मुख्य विषय यही था कि ये प्रत्यय ज्ञान है कैसे निद्रा को, निद्रा में ज्ञान होता है नहीं होता है, कैसे माने हम, निद्रा में ज्ञान होता है नहीं होता है, निद्रा का ज्ञान होता है नहीं होता है हमें। मुझे निद्रा आई, ज्ञान होता है, कैसे होता है, निद्रा आई ये ज्ञान होता है या नहीं हमें, कैसे होता है, बोल के बताएंगे कोई, कैसे? जागने पे मुझे नींद आई थी, तो क्या पता लगता है, कैसे पता लगा कि नींद आई थी? नहीं, माइक लो। हाँ, जागने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम सोए थे। कैसे लगा, यही पूछ रहा हूं मैं। जागने के बाद पता लगा कि हम सोए थे, पता लगा, कैसे पता लगा? उसकी अभी मैं जग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अभी मेरे को ये क्यों नहीं लग जाता है कि मैं सो रहा था अभी 10 मिनट पहले? उस समय अभाव था जागरण का, जागरण का अभाव था। जागरण के अभाव का क्या मतलब हुआ कि जागते समय हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, ज्ञान हो रहा है ना कुछ ना कुछ। तो एक काल ऐसा आया था जिसमें ना मैं देख रहा था, ना सुन रहा था, ना चख रहा था, बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा था, ना अंदर का कुछ ज्ञान हो रहा था, कोई चिंतन मनन भी नहीं चल रहा था। तो ज्ञान का अभाव था ना, इसी आधार पे तो पहचानते हैं हम कि ये निद्रा थी। आपने दूसरे शब्दों में कहा कि भाई हमें जागृति का अभाव था, जगने का अभाव था। जगने का क्या मतलब होता है? यही तो होता है, जान रहा है जगते समय, उस समय जान नहीं रहा होता है। तो हमने निद्रा को कैसे पहचाना? अभाव प्रत्यय के आलंबन को करके हमने पहचाना, ये निद्रा थी। वहां पर ज्ञान नहीं हो रहा था, यही तो हमारे को ज्ञान हुआ, इसी रूप में हमने बोला। बैठे थे, बैठे बैठे देखा कि अभी 2 बज रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद में उठा, अरे 3 बज गए, पता ही नहीं लगा, मेरे को तो जाना था 2:30 बजे। कैसे नहीं पता लगा? नींद आ गई होगी, समय का पता ही नहीं लगा। तो 1 घंटा तो यूं ही निकल गया, जैसे अभी 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 तो मैं बैठा था और अभी उठ रहा हूं, 1 घंटा निकल गया, ज्यादा भी समय निकल गया। तो ये अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, ऐसे हमें पता लगता है। व्यास जी ने भी इस विषय में कुछ लिखा है। एक विचारणीय बात है कि निद्रा में हमें ज्ञान होता है या नहीं होता है, निद्रा को एक वृत्ति माने या ना माने, निद्रा एक प्रत्यय है या नहीं है। तो निद्रा भी एक वृत्ति है, वो भी एक स्थिति है। सीधे सीधे वैसा ज्ञान नहीं होता जैसा 4 वृत्तियों में होता है, लेकिन परोक्ष रूप से या अभाव का भी, ये भी एक ज्ञान होता है हमारे को। इस विषय में जो व्यास जी ने कहा है, इसको आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।